स्वागत है आपका केसीएल फार्मेसी पर। या तो आप वीडियो ऐप पर देख रहे होंगे या तो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। ठीक है, ये मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट क्या है? जब भी आपके मन में नाम आता होगा आप सोचते हो कि यार टॉयलेट की प्रिपरेशन यानी हार्पिक बनाने की बात हो रही है कि फिनॉल बनाने की बात हो रही है, ये टॉयलेट प्रिपरेशन क्या है? तो आज की क्लास में मैं आपका सारे कॉन्सेप्ट दूर करूंगा कि मेडिसिनल प्रिपरेशन का मतलब क्या है, टॉयलेट प्रिपरेशन बनाने का मतलब क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, और सबसे बड़ी चीज बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी का मतलब क्या है। जो आपने सारी यूट्यूब वीडियो सर्च कर लीजिए, सारा किताब सर्च कर लीजिए, एग्जैक्ट डिफरेंस आपको कोई बताने वाला नहीं है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आज हम आपको बताएंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। और आज की क्लास में जो स्टार्टिंग क्लास है हम इसके सारे इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही ट्रिकी ढंग से, अच्छे ढंग से अगर आपको समझना है, आप देखना चाहते हैं इस पूरे के पूरे कोर्स को, तो अभी आप जाकर केसीएल फार्मेसी है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहां पर जाकर जूरिस्प्रूडेंस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आप पूरा का पूरा लेक्चर चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं अपनी तैयारी के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। आपने बहुत सारे कफ सिरप सुने होंगे जिसमें अल्कोहल कंटेंट होते हैं, ठीक है, या उसमें नार्कोटिक चीजें होती है जैसे कोडीन है, ओपियम है। तो इन सब चीजों में जिसमें अल्कोहल, कोडीन या ओपियम है, ये हमारे जो सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल है। तो अब ये जो अल्कोहल है, आपको पता है ये लोग नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हमारे पूरे भारत में या हर जगह पूरे विश्व में। वाइन्स के रूप में, बियर के रूप में, कच्ची शराब, देसी शराब, पौआ के रूप में ये बहुत बिकता है। और ये जो बिकता है, लोग इसको पी पी के पड़े रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, खूब अड्डा नाटक करते रहते हैं। लेकिन अब ये क्या जरूरत है हमको इस एक्ट की? देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, जो भी पौआ आप पीते हैं, यानी जो लोग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, बियर पीते हैं, उसमें जो उसका एक्चुअल कॉस्ट होता है ना, उस दवा, जैसे मैं आपको समझ में आऊं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 लीटर जो अल्कोहल है, जैसे मान लीजिए ये 1 लीटर जो अल्कोहल है, इसका रेट जो एक्चुअल रेट जो है मार्केट में, मान लीजिए कि हमने माना कि 100 रुपए, सपोज ये कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। और अगर ये रेट है तो इस पे क्या है, सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अगर क्या होगा, अगर यही 1 लीटर जब शराब, कोई मान लीजिए अगर हम दवा बना रहे हैं, हम कफ सिरप बना रहे हैं, हम दवा बना रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक प्रिपरेशन बना रहे हैं, कोई टॉयलेट प्रिपरेशन बना रहे हैं, कोई मेडिसिनल प्रिपरेशन बना रहे हैं, तो व्हाट इज द टॉयलेट बताऊंगा थोड़ी देर में, ये सब बना रहे हैं, तो सरकार इस पे कोई भी अलग से कर नहीं लगाती है, जिसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, दिस इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी, यानी सरकार इस पे कोई अलग से कर नहीं लगाती है। और ये वाला जो अल्कोहल है 100 रुपए का ही हमको पड़ेगा। लेकिन अगर हमको बियर बनाना है, दारू बनाना है, और कोई पीने का पदार्थ बनाना है, शैंपेन बनाना है, तो उसमें यही जो 100 रुपए का शराब है, इस 100 रुपए के ऊपर सरकार कम से कम 60% यानी 60 to 70%, 60 रुपए क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी। तो इसका कीमत हो जाएगा 160। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, यानी सेम 1 लीटर की अल्कोहल अगर आप यहां से लेते हैं बिना एक्साइज ड्यूटी के तो आपको 100 का पड़ेगा, और यहां लेते हैं तो ये 160 का पड़ेगा। एक लमसम आपको एग्जांपल दिया, ये और महंगा हो सकता है, 300-400 रुपए भी हो सकता है। अब अगर आपसे कोई कहे कि जाओ भैया अल्कोहल खरीद के लाओ, आज हमको पौवा पीना है और वहां पर पैसा कम है, तो आप तो सोचेंगे यार जो वही अल्कोहल यहाँ 160 का है इस दुकान पे, और वही अल्कोहल इस दुकान में 100 रुपए का है, तो हम काहे इतना पैसा खराब करें, हम यही वाला लेकर पी लेते हैं, क्योंकि दोनों तो अल्कोहल ही है। तो अब आप क्या करेंगे, आपका यहीं पे शुरू होता है खेल स्मगलिंग का। स्मगलिंग का मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो इस चीज में लग जाते हैं कि जो मेडिकल प्रिपरेशन है, जो कफ सिरप वगैरह है, जो कोडीन सिरप वगैरह है, या जो ऐसी प्रिपरेशन है जो मेडिसिन के लिए यूज होता है, उसी शराब का यूज कर लो। स्पिरिट आता है, बकायदा आता है, इसका यूज कर लो, ये सस्ता पड़ेगा, ये महंगा पड़ेगा, और इसी को पी करके हम टुल्लू हो जाते हैं। तो सरकार ने क्या किया, एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। इसका रूल बनाने का पर्पज ये था कि अल्कोहल का उपयोग को कंट्रोल कर सके, क्योंकि अल्कोहल जितना दवा में उपयोग होता है उससे कहीं ज्यादा पूरे विश्व में यूज होता है पीने के तौर पे, नशे के तौर पे। तो क्योंकि लोग यहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, महंगा है, तो लोग इस वाले अल्कोहल का मिसयूज करना शुरू कर देंगे पीने के तौर पे, स्मगलिंग के तौर पे, या कुछ और बनाने के तौर पे। तो इस पे पूरी तरह से कंट्रोल हो,
पूरी तरह से कंट्रोल हो, सरकार का नियंत्रण हो और इस तरह का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए एक कानून बनाया गया जिसको कहते हैं मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। तो ये समझ में आएगा मोटी मोटा कि क्या मतलब है, ये कानून क्यों बनाया गया। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अब दो तरीके की चीजें, एक तो है मेडिसिन, यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, मेडिसिन यानी ड्रग्स बनती हैं, जहां पे ड्रग बनती है वहां पे अल्कोहल पे कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, वो अल्कोहल सस्ता है। और जो अल्कोहल हम लोग बेवरेज के रूप में यानी वाइन के रूप में या पीने के पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, वहां पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, इसलिए वो महंगा होता है। तो ये वाला थोड़ा सा महंगा है और ये वाला सस्ता है। तो जहां पे जो मेडिसिन, ध्यान समझिएगा, जो मेडिसिन दवा के लिए यूज होगी, मेडिसिन के लिए यूज होगी, टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए यूज होगी, वो बनती है बॉन्डेड लेबोरेटरी में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है कि जो जिस कंपनी में अल्कोहल कहाँ यूज होता है, मेडिसिन बनाने में, उसको बोलते हैं बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। इसको लेबोरेटरी बोलिए, मैन्युफैक्चरिंग बोलिए, दिस इज कॉल्ड बॉन्डेड। यहाँ पे एक्साइड ड्यूटी नहीं देनी होती है। और जिस जगह पे, जिस कंपनी में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है पेय पदार्थ बनाने में, दारू बनाने में, शराब बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में, सैंपल बनाने में, वहां पे ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, रेट महंगा होता है और उसे कहते हैं नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग। जो मैंने आपको ये चीज बताया आप ढूंढ लीजिए, आपको कहीं जल्दी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके चैप्टर शुरू होने से पहले आपके मन में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि ड्यूटेबल क्या है, बॉन्डेड क्या है, नॉन बॉन्डेड क्या है। तो बॉन्डेड लेबोरेटरी में मेडिसिन बनती है, मेडिसिन बनेगी, सेम अल्कोहल यूज होगा, लेकिन वो अल्कोहल सस्ता है। क्यों? क्योंकि उस पर आपको एक्साइज ड्यूटी नहीं देगी। और दूसरा नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी जो है वो महंगी है, वहां पे क्या बनते हैं, वाइन्स वगैरह, बियर वगैरह बनती हैं और वो महंगी है क्योंकि वहां पे एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है, बनाने से पहले, बनाने के बाद भी पे करनी होती है। और यहाँ पे मेडिसिन बनाने का और यहाँ पे दारू वगैरह बनाने का, दोनों का अलग प्रोसीजर है। फैक्ट्री जो कंपनियां होती है जो शराब बनाती हैं उनका अलग प्रोसीजर है, उसके लिए भी कानून बनाया गया है और इनके लिए भी अलग कानून बनाया गया है। तो इन्हीं दोनों कानून के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो अभी आप जाकर के केसीएल फार्मेसी ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और जाके जूरिस्प्रूडेंस कोर्स ज्वाइन करके पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से चैप्टर को देख सकते हैं। इससे पहले के चैप्टर जो है फार्मेसी एक्ट वगैरह भी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी बहुत आसानी से, ट्रिकी से आपको वहाँ पे याद कराया गया है। तो चलिए कुछ डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि ये अब तो आप समझेंगे कि कानून क्यों बनाया गया, अल्कोहल का मिसयूज ना हो, दैट्स व्हाई ये कानून बनाया गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्कोहल का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी कंपाउंड जिसका फार्मूला यानी कोई भी केमिकल जिसका फार्मूला C2H5OH है, डेफिनेशन के हिसाब से C2H5OH है और जो एथेनॉल के नाम से जाना जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल। ये किसी भी परसेंटेज में हो सकता है, यानी एनी केमिकल लिक्विड व्हिच हैव द केमिकल फार्मूला C2H5OH एंड दे आर नेम एज एथेनॉल, दे आर कॉल्ड अल्कोहल। अच्छा, ड्यूटिएबल गुड्स का मतलब दोस्तों क्या है, ऐसा गुड, ऐसा सामान जिसपे एक्साइज ड्यूटी लगती है, यानी मेडिसिन पे तो नहीं लगती है लेकिन बेवरेज पे लगती है, वाइन वगैरह पे लगती है। तो जो वाइन है वो ड्यूटिएबल गुड्स है और ये नॉन ड्यूटिएबल गुड्स है। तो इसका डिफरेंस मिल गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटिएबल गुड्स, यानी जिन सामानों पर एक्साइज ड्यूटी लगती है उसे ड्यूटिएबल गुड्स कहते हैं और सीधी सी बात है ये महंगे हो जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं मेडिसिनल प्रिपरेशन। देखिए मेडिसिनल प्रिपरेशन क्या है, ऐसा कोई भी पदार्थ, ठीक है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमारे बॉडी के अंदर या बाहर, एक्सटर्नली या इंटरनली अप्लाई किया जाता है, जो किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस के, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिकॉशन के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम लोग मेडिसिनल प्रिपरेशन कहते हैं, जैसे दवाइयां। ठीक है, और टॉयलेट प्रिपरेशन क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर टॉयलेट का मतलब बाथरूम साफ करने से नहीं, टॉयलेट का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी की सफाई के लिए, जैसे आप लोग देखे होंगे जो लड़कियां थिनर यूज करती हैं, बॉडी में स्प्रिट यूज होता है, फेस वॉश यूज होता है, बाकी जिस भी प्रिपरेशन में अल्कोहल है या थिनर है, स्प्रिट है, कोई भी प्रिपरेशन जिसमें अल्कोहल है और जिसको हम बॉडी के एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, किसके लिए, रिंसिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, उसे कहते हैं टॉयलेट प्रिपरेशन। ध्यान दीजिएगा, मेडिसिनल प्रिपरेशन मतलब ऐसी चीज जो किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए होती है, अंदर या बाहर, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। टॉयलेट प्रिपरेशन सिर्फ एक्सटर्नली अप्लाई होता है क्योंकि ब्यूटिफिकेशन के लिए, रिंसिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, साफ सफाई के लिए। और अगर इन दोनों में अल्कोहल का इस्तेमाल है, इसीलिए कानून बनाया गया है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, यानी मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन जिसमें अल्कोहल है उसको हम अलग से कानून बना के पढ़ते हैं। इस एक्ट में मेडिसिनल
टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। आगे बात करते हैं इंडियन हेम्प और इंडियन हेम्प जानते हैं गांजा भांग का नाम आपने सुना होगा, गांजा बिकता है गाँवों में भांग की दुकानों पे। तो गांजा भांग भी नशीला पदार्थ है, इसके भी इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल भी वैध है, वो भी इसके अंदर आता है। और नार्कोटिक ड्रग्स आप जानते हैं ओपियम है, अफीम है, जैसे आप देखो ना कोडीन सिरप, अब कोडेक्स सिरप बैन हो गया है, क्यों? क्योंकि उसमें कोडीन होता है। कोडीन किसका डेरिवेटिव है? ओपियम का, अफीम का, उससे नशा होता है। तो लोग सोचते हैं अफीम खरीदने जाओगे बहुत महंगा मिलेगा, जाओ कोडीन सिरप लेको पी लो। तो ये सब क्या है? मिसयूज है, दवाओं का मिसयूज है नशे के लिए। तो इसके लिए भी नार्कोटिक ड्रग और इंडियन हेम्प को भी किसमें रखा गया है? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में, इसके कानून के हिसाब से चलाया जाता है। बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपसे क्या बताया था कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसकी वेयर हाउसिंग स्टोरेज सबके लिए लाइसेंस लिया गया हो और जिसकी ड्यूटी क्या हो? हैज नॉट बीन पेड, यानी जिस सामान के लिए आपने ड्यूटी पेड नहीं की है, यानी मेडिसिन के लिए बॉन्डेड लेबोरेटरी। और नॉन बॉन्डेड क्या है? जो बेवरेज वगैरह के लिए होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं? ड्यूटी हैज बीन पेड। ठीक है, डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये सिंपल सा कुछ हमने डेफिनेशन स्टार्ट किया और हमने बताया कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। और इस चैप्टर में हम बॉन्डेड लेबोरेटरी का प्रोसीजर क्या है, लाइसेंस कैसे मिलता है, क्या ऑफेंसेस पेनाल्टी है, कैसा स्टोर रूम होना चाहिए, कैसा मैन्युफैक्चरिंग प्लेस होना चाहिए, इंस्पेक्शन कैसा होना चाहिए, कब से कब तक काम होना चाहिए, कितनी शिफ्ट काम होना चाहिए, कितने वर्कर होने चाहिए बॉन्डेड में, नॉन बॉन्डेड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? इन सबको डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केसीएल फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और जुरिस का मजा लीजिए अपने तरीके से। थैंक यू सो मच।